हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीता जैन, गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद से गेस्ट लेक्चरर। और आज का जो मेरा लेक्चर है वो एमकॉम 4th सेमेस्टर के लिए है, जिसमें मेरा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, विपणन के सिद्धांत। इसमें मैं आपको यूनिट 5 के बारे में बताऊंगी। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको यूनिट 5 का ही वितरण माध्यम के 3 पार्टों में मैंने आपको जो है वितरण माध्यम के बारे में जो है जानकारी दी थी, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको वितरण माध्यम क्या होता है और वो कितने प्रकार के होते हैं वो मैंने बताया था। सेकेंड पार्ट में मैंने वितरण माध्यम को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में बताया था। और थर्ड पार्ट में मैंने जो है आपको वितरण माध्यम की जो प्रक्रिया है वो उसके 2 प्रकार जो होते हैं, प्रत्यक्ष माध्यम और अप्रत्यक्ष माध्यम। तो किस प्रकार से प्रत्यक्ष माध्यम के जरिए विपणन माध्यम का किया जाता है और अप्रत्यक्ष माध्यम के जरिए किस प्रकार से वितरण माध्यम का चयन जो है किया जाता है। आज ये जो मेरा 4th पार्ट है, इसमें मैं आपको वितरण माध्यम का जो है जब मध्यस्थों का जब चयन किया जाता है तो उसके लिए उत्पादक को, एक निर्माता को उनका चुनाव करते समय किस प्रकार के लक्ष्य बनाने चाहिए और किस प्रकार से मध्यस्थों का जो चयन करना चाहिए वो मैं आपको आज बताऊंगी। तो अगर आपने मेरा पहले का लेक्चर नहीं देखा होगा तो पहले स्टूडेंट फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड ये तीनों पार्ट को देख लेंगे, तब ये जो है आपको 4th पार्ट जो है अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि वितरण माध्यम का मतलब ये होता है कि उत्पादकों से जो वस्तुएं जो निर्मित की जाती है उत्पादकों के द्वारा, उसको अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में जो बीच के मध्यस्थ जो है उनको पहुंचाने में सहायता देते हैं, उसी को ही क्या कहा जाता है, वितरण माध्यम कहा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वितरण माध्यम, इसमें जो मध्यस्थों का जो चयन किया जाता है, उसके स्वरूप का जो चयन किया जाता है, तो उसके संबंध में जो है प्रबंध संबंधी जो समस्याएं आती है। सबसे पहली समस्या जो आती है, चयन करते समय सबसे पहली समस्या आती है कि मध्यस्थ माध्यम सदस्यों का चुनाव करना। माध्यम सदस्यों का चुनाव करना, सिलेक्शन ऑफ चैनल मेंबर्स। जब एक निर्माता क्या करता है, वितरण माध्यम के स्वरूप का जो है निर्णय कर लेता है, उसके बाद जो है वितरण माध्यम के सदस्यों का क्या करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है। तो इसके लिए जो है निर्माता अपने बाजार में, जैसे मान लो कुछ निर्माता ऐसे हैं उनकी बाजार में ख्याति क्या होती है, अधिक होती है, तो वो खुद ही क्या करता है, मध्यस्थों के द्वारा जो प्रस्ताव किए जाते हैं उनको वो अपना मध्यस्थ क्या करता है, बना ले। लेकिन जो कुछ निर्माता जो ऐसे होते हैं जो प्रस्ताव जिनको नहीं मिलते, उनको खुद को क्या है, संस्थाएं ढूंढनी पड़ती है, मध्यस्थ उसको ढूंढनी पड़ती है। मध्यस्थ बनने के लिए उनके पास कोई प्रस्ताव नहीं होते, उनके पास कोई प्रस्ताव नहीं मिलते, उनको खुद ही संस्थाएं ढूंढनी पड़ती है जो क्या हो, मध्यस्थ बनने के लिए तैयार हो। तो इस प्रकार के कार्य के लिए जो है निर्माता सबसे पहले क्या करेगा, उसका जो है विज्ञापन, वस्तु का क्या करेगा, विज्ञापन, प्रचार, ये जो है संवर्धन का जो कार्य है वो क्या करेगा, सबसे पहले निर्माता करेगा, जिससे जो मध्यस्थ है वो क्या होंगे, प्रभावित होंगे और जो है मध्यस्थ बनने का क्या करेंगे, उनके सामने जो है प्रस्ताव रखेंगे। और ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया विज्ञापन या प्रचार करके। दूसरा तरीका क्या हो सकता है मध्यस्थों को चयन करने के लिए, मध्यस्थों पर क्या करना, जैसे कि वस्तु को थोपना, इसकी क्या करना, रणनीति बनाना कह सकते हैं। तो इस प्रकार की नीति में जो है लाभ पर क्या दिया जाता है, ज्यादा जोर दिया जाता है और मध्यस्थों के सामने क्या रखी जाती है, शर्तें भी आसान शर्तें रखी जाती है। जैसे क्या कहा जाएगा कि भाई आप माल खरीदेंगे तो हम आपको क्या देंगे, गिफ्ट देंगे, सैंपल देंगे, फ्री सैंपल है। इस प्रकार से उनको क्या करना, कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती है।
जिससे क्या होते हैं, मध्यस्थ जो है वस्तु को खरीदने के लिए आकर्षित होते हैं, उनको प्रलोभन दिया जाता है। तो मध्यस्थ बनने का जो प्रस्ताव चाहे किसी प्रकार से आए, ये एक निर्माता के समक्ष क्या हो जाती है, समस्या उत्पन्न हो जाती है कि वो किस प्रकार से क्या है मध्यस्थ चुने। मध्यस्थ चुनने के लिए उसमें कौन कौन सी लक्षण है, उसको क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो निर्माता को सामान्यतः जो है ये पता लगाना होता है कि जो व्यवसायी को व्यवसाय करते हुए कितना समय हो चुका है, मतलब जो मध्यस्थ है उसका अनुभव कितना है, कितने समय से वो व्यवसाय कर रहा है, एकदम फ्रेशर है क्या, या वो 40 साल 20 साल 25 साल हो गया उसको व्यवसाय करते, और उनके व्यवसाय की बाजार में ख्याति कैसी है, और साथ में वस्तु के व्यवहार करने के लिए वो किस प्रकार का जो है अपने शॉप में डेकोरेशन करता है, और भुगतान करने में कैसे है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है उनका भुगतान करने की स्थिति उसकी कैसी है, वो सही टाइमली पेमेंट करता है या नहीं, और यदि वो जो व्यवसायी है किसी अन्य प्रकार का व्यवसाय कर रहा है तो उसकी जो नई वस्तु है उसको संभालने के लिए उसके पास धन है कि नहीं, वित्तीय साधन है कि नहीं, क्या उसका जो व्यवसाय है वो ऐसे स्थान पर है जहां से वो क्या कर सकता है, आसानी से माल जो है बेच सकता है। ग्रामीण एरिया में तो उसका जो है बाजार तो नहीं है। तो ये सारे जो संस्थाओं को जो है अगर इनका उत्तर हाँ में मिलता है तो फिर उसको जो है मध्यस्थ सदस्य का चुनाव जो है वो कर सकता है। तो एक निर्माता जो है उसको जो है निर्णय लेना होता है, साथ ही कुछ कसौटियों पर खरा उतरना होता है जिसको ध्यान में करके वो क्या करता है, निर्णय लेता है मध्यस्थों के चुनाव के संबंध में। अब जब मध्यस्थों का चुनाव कर लिया है तो दूसरा आएगा मध्यस्थ सदस्यों को क्या करना, प्रेरित करना। मोटिवेशन ऑफ चैनल मेंबर, जब जो है निर्माता माध्यम के सदस्यों का क्या कर लेता है, चुनाव कर लेता है, तो फिर उनको जो है उनके साथ क्या करना चाहिए, एक लिखित में समझौता करना चाहिए जिसमें दोनों का हस्ताक्षर हो। कि प्रबंध के समक्ष ये समस्या आ जाती है कि मध्यस्थ को जो है कैसे अधिक विक्रय करने के लिए क्या किया जाए, प्रेरित किया जाए। तो एक निर्माता को जो है एकदम ज्यादा प्रेरणा भी नहीं करनी चाहिए और कम प्रेरणा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा प्रेरणा देने से क्या है, बिक्री बढ़ जाएगी और लाभ की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसको जो है कम भी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए जिससे कि बिक्री में वृद्धि ना हो। कहने का मतलब ये है कि निर्माता को जो है बीच का रास्ता जो है अपनाना चाहिए जिससे कि बिक्री भी हो और लाभ भी बने रहे, और जो मध्यस्थ है उसको भी जो है अधिक विक्रय के लिए प्रेरणा मिलती रहे। तो जो है एक बार उनको क्या करना चाहिए, निर्माता को प्रेरणा के संबंध में क्या करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए कि उसको किस प्रकार से जो है प्रेरणा दी जाए। तो एक तो क्या हो सकता है, मध्यस्थों के सामने जो है अच्छी शर्तें उनको दे, उनका मार्जिन बढ़ाए और उनको जो है अन्य प्रकार के जो है मूल्यों से क्या करे, सुविधा दे। अगर जैसे आप 1000 डिब्बा माल खरीदेंगे, जैसे उनको क्या दे सकते हैं, अगर आप 1000 डिब्बा माल खरीदेंगे तो आपको उसमें जो है 20 डिब्बा क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। इस टाइप से उनको जो है ज्यादा से ज्यादा माल खरीदने के लिए जो क्या कर सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं। या आप 1500 डिब्बा खरीदेंगे तो आपको 25 डिब्बा जो माल वो फ्री में मिलेगा। इस प्रकार से जो है उनको क्या करना, माल को खरीदने के क्या करना, प्रेरित करना, और साथ ही उनके लाभ के परसेंटेज को भी क्या करना, बढ़ाना। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब वो इस प्रकार से निर्णय ले रहे हैं तो मध्यस्थ जो है उनके नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि अधिक विक्रय करने के लिए क्या होना चाहिए, प्रेरित होना चाहिए। ये जो प्रेरणा की समस्या है वो बहुत ही जटिल समस्या है, क्योंकि इसमें निर्माता और मध्यस्थ दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। अगर असहयोग हुआ तो फिर स्थिति क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी।
तो इस प्रकार से जो है वितरण माध्यम का जब मध्यस्थों को चुनाव करते हैं तो ये सारी चीजों का क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद तीसरा जो समस्या आती है वो है माध्यम सदस्यों का क्या करना, मूल्यांकन करना। निर्माता जब मध्यस्थों को नियुक्त करता है, नियुक्त करने के साथ प्रेरणा देता है, तो उनका जो है कार्यों का मूल्यांकन भी जो है समय समय पर उनको करते रहना चाहिए, जिससे कि मध्यस्थों की जो बिक्री है वो जो सही है या नहीं, बिक्री को बढ़ाने के लिए वो कार्य कर रहे हैं या नहीं, उसके बाद भी वो क्रियाशील नहीं है, कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उसको हटाया जाना चाहिए क्या। तो इस प्रकार से जो मूल्यांकन के लिए जो आदर्श जो प्रमाप जो निर्धारित किया गया है वो निर्धारित करके जो है मध्यस्थों की बिक्री का अगर प्रमाप से कम आता है तो उनको जो है विक्रय में वृद्धि करने के लिए कहना चाहिए। तो उसके पास जो है दो तरीके होते हैं, या तो जो है मध्यस्थ की बिक्री की पिछले से क्या करना, तुलना करना, या फिर मध्यस्थ की बिक्री को जो है उसके निर्धारित जो अपन ने उसको कोटा दिया है, निर्माता ने जो उनको निर्धारित कोटा दिया है उससे क्या करना, तुलना करना। ये दो प्रकार से जो है इनका तुलना किया जा सकता है। एक तो पिछले बिक्री के तुलना में कैसा था और उसका कोटा, उसको कितना कोटा दिया था और उन्होंने अपना कोटा कितना पूरा किया। तो देखिए जो पिछले बिक्री से जब तुलना करते हैं तो साधारणतः क्या होता है कि पिछले कई वर्षों की बिक्री का क्या कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं और एक आदर्श जो है प्रमाप उसको स्टैंडर्ड मान सकते हैं। जैसे यदि किसी विक्रेता की बिक्री किसी वर्ष में औसत निकालने से क्या हो जाती है, गिर जाती है, तो क्यों गिरी है और आगे आने वाली अवधि में उसकी समस्या का समाधान करने के लिए किस प्रकार का प्रयत्न करना है। और यदि जो है मध्यस्थ के द्वारा जो निर्मित हो रही है, जैसे मध्यस्थ है वो ग्राहकों के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है या उसको पता नहीं है कि कैसे माल को बेचना है, या वो क्या कर रहा है, ट्रेनिंग में सहयोग नहीं कर रहा है, ग्राहकों को उसके बारे में बता नहीं रहा है, तो ये सारी चीजों को क्या करना, पहले जांच पड़ताल करना। और दूसरा है कोटा। इस तरीके में जो है मध्यस्थ जो क्या कर, मध्यस्थ की जो है बिक्री का कोटा जो है विक्रय की संभावना के आधार पर निर्धारित कर देते हैं कि भाई ये व्यक्ति इतना जो है माल बेच सकता है, तो फिर उसी अवधि में जो है उसकी बिक्री की तुलना क्या करती है, उस कोटे से करते हैं। और यदि बिक्री जो है उस कोटे से क्या निकलती है, कम निकलती है, तो उसका क्या करते हैं, जांच करते हैं और ये किस कारण से हो रहा है उस पर क्या किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है। और ऐसी भी स्थिति नहीं आने देना चाहिए कि जो है मध्यस्थ के साथ स्टार्टिंग में ही समझौता कर लेना चाहिए कि मध्यस्थ के कर्तव्य क्या है और उसके दायित्व तो क्या है, ये पहले से ही जो है स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि कौन कौन से जो कर्तव्य है, क्या दायित्व है, पहले से क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ जो है जैसे स्टॉक कितना रहेगा, ग्राहकों को जो है माल की सुपुर्दगी कब दी जाएगी, ग्राहकों को कौन कौन सी सेवाएं दी जाती है, मान लो कोई माल खराब हो गया तो उसके संबंध में किस प्रकार के निर्णय लेने हैं, प्रशिक्षण है, प्रोग्राम है। जैसे जो गाड़ी वगैरह की जो कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, कोटा जो है पहले से ही निर्धारित कर देती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, और ये जो कोटा जो है प्रोडक्शन को देखते हुए क्या करती है, घटाते बढ़ाते रहती है। जैसे कोटा निर्धारित कर देती है कि आपको जो है 2 महीने में 100 गाड़ियां बेचनी है, इस प्रकार से जो है कोटा का निर्धारण कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से उनका क्या किया जाता है, मार्गदर्शन किया जाता है। इससे निर्माताओं को ही क्या होने वाला है, लाभ होगा, साथ ही साथ मध्यस्थों को भी लाभ होगा। तो इस प्रकार से जो है वितरण माध्यम का जब चयन करते हैं तो समस्या आती है। अब देखते हैं कि वितरण माध्यम के कार्य क्या है, वितरण माध्यम की क्या भूमिका है।
जो वितरण माध्यम होता है उसका कार्य है, देखिए सबसे पहले जो वितरण माध्यम होता है, जो मध्यस्थ होते हैं, उनका जो प्रमुख कार्य है उसमें सबसे पहला कार्य है वित्त का प्रबंध करना। जो मध्यस्थ हैं वो क्या करते हैं, वित्त प्रबंध करने का कार्य करते हैं। व्यवसाय की जो सभी अपन जो क्रिया करते हैं उसमें वित्त की आवश्यकता होती है। तो जो निर्माता होते हैं वो वित्तीय साधन उनके पास क्या होते हैं, अपर्याप्त होते हैं। तो निर्माताओं को जो है अपनी वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो है किसकी आवश्यकता होती है, थोक व्यापारी। तो थोक व्यापारी क्या करते हैं, जो निर्माता हैं उनके माल को खरीद कर क्या करते हैं, उसका शीघ्र भुगतान कर देते हैं। और कभी कभी तो क्या है, थोक व्यापारी जो है उनको क्या करते हैं, एडवांस में भी पेमेंट करते हैं। तो जो निर्माता होते हैं वो कुछ अपने डिस्ट्रीब्यूटर की भी नियुक्ति करते हैं, जो उनकी सिक्योरिटी के रूप में क्या करते हैं, कुछ राशि लेते हैं। और फुटकर व्यापारी भी जो है प्रत्यक्ष रूप से जो निर्माता को कोई वित्तीय सहायता तो नहीं देते, परंतु वो उपभोक्ताओं को जो है वित्तीय सहायता देते हैं। वो कैसे, उनको उधार माल बेचकर। तो निर्माता जो है प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं से क्या करता है, विक्रय करता है। तो उसको फिर साथ की सुविधा जो है स्वयं जो है प्रदान करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से जो वितरण माध्यम का जो कार्य होता है, वित्त का प्रबंध करना होता है। दूसरा कार्य होता है मूल्य निर्धारित करना। जो मध्यस्थ है उनका कार्य है मूल्य निर्धारण में जो है निर्माता की सहायता करना। कैसे, तो देखिए निर्माता चाहते हैं कि जो निर्धारित किया गया जो मूल्य है वो मध्यस्थों द्वारा क्या किया जाएगा, माल का विक्रय किया जाएगा। तो उनका लाभ और कमीशन भी निश्चित करते समय उनकी क्या लेनी पड़ती है, सहमति लेनी पड़ती है कि जो मूल्य है वो कितना निर्धारित किया जाएगा। वैसे भी जो मध्यस्थ है वो भोक्ताओं से डायरेक्ट क्या करते हैं, संपर्क बनाते हैं। तो उन्हें बाजार के पूरे प्रतिस्पर्धाओं की क्या होती है, जानकारी होती है। और वो क्या करते हैं, फिर निर्माता को समय समय पर क्या करते हैं, सुझाव देते हैं कि जो है अमुक वस्तु उपभोक्ता की इतनी कीमत देने को चाहता है कि आप इतनी कीमत का क्या करिए, प्रोडक्शन करिए। उपभोक्ता जो है इससे ज्यादा कीमत देने को क्या है, तैयार नहीं होता है। तो प्रायः जो निर्माता होते हैं वो मूल्य निर्धारित करने के लिए किसकी सलाह लेते हैं, मध्यस्थों की। तीसरा कार्य है निर्णयों को क्रमबद्ध करना। जो वितरण माध्यम होते हैं वो निर्णयों को क्या करते हैं, नियमबद्ध करने में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। एक बार जब जो वितरण माध्यम बन जाता है तो फिर वस्तु जो है निर्माता द्वारा उपभोक्ताओं तक क्या है, निश्चित मार्ग से होकर गुजरती है, जिससे कि वितरण में भी क्या आती है, कमी आती है। और ये जो क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है, फिक्स हो जाता है और रूटीन नेचर का जो है हो जाता है। इसके साथ ही संचार में सहायता करना। जो व्यापार होता है उसका क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है, जिसके कारण जो है मैन्युफैक्चरर है, प्रोडक्टर है, निर्माता है, वो क्या है, ग्राहकों से डायरेक्ट जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो ऐसे कंडीशन में जो है निर्माता ग्राहकों की जो आवश्यकता है, सूचनाएं हैं, उनकी जो जानकारी है वो उनको नहीं होती। ग्राहकों की आवश्यकता और बाजार में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनका कम्युनिकेशन जो है निर्माताओं के पास नहीं होता। तो जो ये मध्यस्थ हैं वो उनकी क्या करते हैं, इस कार्य में सहायता करते हैं। वो ग्राहक की आवश्यकताओं को पता लगाकर बाजार में क्या चेंजेस आ रहे हैं इसकी सूचना क्या करते हैं, निर्माता को देते हैं। और जो मध्यस्थ है क्योंकि उनका ग्राहकों से एकदम डायरेक्ट रिलेशन है और बाजार की परिस्थितियों का भी उनको पूरा पूरा ज्ञान है, तो वो कम्युनिकेट करने में क्या करते हैं, सहायता देते हैं।
इसके बाद संवर्धन क्रियाएं करना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कार्य है मार्केटिंग का। संवर्धन क्रियाएं, प्रमोशन, जिसके बिना जो है ग्राहकों तक माल पहुंचाना संभव नहीं है। तो आधुनिक समय जो है विक्रय वृद्धि करने के लिए है, जिसमें जो है पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन और जितने भी प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं वो विक्रय को क्या करती है, बढ़ाने में सहायता देती है। तो व्यवसाय में जो संवर्धन क्रियाएं हैं वो निर्माता और मध्यस्थों के द्वारा किया जाता है। और कुछ जो बड़े बड़े जो थोक व्यापारी होते हैं वो स्वयं ही पूरा क्या करते हैं, विक्रय संवर्धन का कार्य कर लेते हैं। फुटकर व्यापारी भी जो है अपने हिसाब से जो है माल का जो है प्रदर्शन करते ही रहते हैं। तो मध्यस्थों द्वारा जो है विज्ञापन और विक्रय संवर्धन का कार्य भी किया जाता है। और साथ ही साथ पर्सनल सेलिंग के द्वारा भी जो है विक्रय में वृद्धि जो है मध्यस्थों पर ही निर्भर रहती है। तो निर्माता भी जो है मध्यस्थों को संवर्धन कार्य में सहायता देते हैं। और कभी कभी जो है निर्माता इस कार्य को मध्यस्थों के लिए एक अलग फंड बना देते हैं और उनकी जो दुकान की सजावट है, जैसे अभी हाल ही में बताऊं, थोड़े दिन पहले जो ओप्पो कंपनी है उन्होंने जो है सभी अपने मोबाइल शॉप में जो है ओप्पो कंपनी का जो है पूरा स्ट्रक्चर पूरा जो है तैयार किया था। तो उनको क्या करते हैं, मुफ्त में ये सुविधाएं देते हैं। तो और साथ ही साथ उन्होंने जो है अपने सेल्समैन भी उनको हेल्प करने के लिए क्या किया था, दुकान में भेजा था। अपने कर्मचारी भी जो है उनको भेजते हैं। तो निर्माता जो है विक्रय करने के लिए कर्मचारी को प्रशिक्षण देने का भी जो है कार्य करते हैं। तो संवर्धन क्रियाएं भी मध्यस्थों के द्वारा जो है किया जाता है। इसके साथ ही साथ क्या इसके कार्य जो है मध्यस्थों के जो कार्य हैं उसके अंतर्गत और भी कार्य है मध्यस्थों के, जिसके अंतर्गत आता है सौदों की संख्या न्यूनतम करना। मतलब जो वितरण माध्यम में सौदे की संख्या है उसको कम से कम करते हैं, जिससे वितरण में भी क्या आती है, कमी आती है। यदि वितरण माध्यम नहीं होगा तो क्रेता को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट जो है निर्माता से संपर्क स्थापित करना पड़ेगा। लेकिन वितरण माध्यम होने से उन्हें ऐसा करना नहीं पड़ता, उन्हें मध्यस्थों की सहायता से क्या मिल जाती है, अपनी वस्तुएं, जरूरत की वस्तुएं जो है आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसके साथ ही साथ उपभोक्ताओं की सेवा करना। जो वितरण माध्यम है उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य बोलूं तो यही है कि उपभोक्ताओं की सेवा करना। वास्तव में जो है इसी माध्यम से उपभोक्ताओं को वस्तु मिलती है और उनको कोई कठिनाई नहीं होती है। तो इन्हीं के माध्यम से वो क्या कर सकते हैं, कठिनाई को दूर कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, वस्तुओं के संबंध में समय समय पर उनको जो है सुविधाएं देते हैं, घर पहुंच जैसी और अन्य भी बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो स्टूडेंट, आज की क्लास जो थी अपने वितरण माध्यम को लेकर के थी, जिसमें मैंने जो है वितरण माध्यम का जब चयन करते हैं तो कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए, माध्यमों का चयन करते समय क्या कदम उठाए जाए जिससे अपनी जो है समस्या का समाधान हो सके। साथ ही मैंने वितरण माध्यम के कार्य के बारे में भी आपको बताया कि वितरण माध्यम का कार्य कौन कौन सा होता है, जिसके बिना जो है निर्माता अपने वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में क्या होते हैं, असफल हो जाते हैं। यदि वितरण माध्यम होता है तो आसानी से जो है उपभोक्ताओं तक माल पहुंच जाता है। तो ये जो वितरण माध्यम ही, मध्यस्थ ही क्या करते हैं, उनकी सहायता करते हैं उपभोक्ताओं तक माल पहुंचाने के। तो उनके बहुत सारे कार्य हैं जिससे क्या होता है, उत्पादकों का माल उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत जाती तो मुझे जरूर कमेंट करें। मैं जो है आपको विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी दिक्कत होगी तो मैं उसका जरूर सॉल्यूशन करूंगी आपका। तो आई होप मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कोई भी दिक्कत जाती है तो मुझे जरूर बताएंगे। थैंक यू।